हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल एसएन सिंह सर पर स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। इसके पहले हमने जो है 9th और 10th के वीडियोस को डाला है। 10th के वीडियोस की वजह से आप लोगों का वीडियो नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो आज जो हम लोग जो है 11th की मैथ शुरू करने जा रहे हैं। फिर से 2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था इसके पहले, ठीक है। तो आज अगर आप लोगों ने उस 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर इस तीसरा वीडियो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तीसरा लेक्चर है जो आपका अध्याय तीसरा है। क्या है? त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। इसका आज पहला वीडियो है, लेक्चर है, ठीक है। चैप्टर का नाम हमारा है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति क्या होता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आपको। त्रिकोणमिति जो है 2 सब्जेक्ट मिलकर बना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगोन एंड मेट्रिक, मतलब त्रिभुज को मापना, उसके भुजाओं को मापना से संबंधित था, ठीक है भी। तो पहले जो त्रिभुज, इसका ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज किया गया वो त्रिभुजों के भुजाओं को मापने के लिए। फिर इसके बाद खेतों के जो आप होते हैं ना, खेत के जो डिवीजन करते हैं तो उसमें ट्रायंगल बना करके उसके एरिया निकालने के लिए, सबके लिए यूज किया गया था, ठीक है। फिर आज के जो वर्तमान समय में इसका उपयोग हर जगह लगभग हर जगह हो रहा है, जैसे कि सिस्मोग्राफी, भूकंप विज्ञान में, ठीक है। और आपका जो भूकंप विज्ञान का जो आप समुद्र में देखते हैं, ज्वार भाटा, जो समुद्र के जो समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें ऊपर उड़ जाती हैं, ठीक है। ज्वार और नीचे जाती हैं, तो ज्वार और भाटा का जो है पूर्वानुमान करने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। अणुओं की जो संरचना होती है, अणु जो होते हैं उसके जो डिस्क्रिप्शन करने में, उसका वर्णन करने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो साइंस में हम लोग यूज करते हैं, इस त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए त्रिकोणमिति का यूज लगभग हर क्षेत्र में यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो त्रिकोणमितीय फलन में, इससे पहले इसको हम शुरू करें तो उससे पहले थोड़ा कुछ बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक टॉपिक्स आपके इसमें बुक्स में दिया है, उसको पढ़ना भी है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोण की, क्योंकि इसमें कोण का यूज होगा। एंगल आप जानते ही हैं, ठीक है, एंगल। तो एंगल का यूज करना है। एक सेकंड, दूसरा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कोण किससे कहते हैं, कोण कैसे क्या होता है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक किरण, ऐसी एक किरण है, ठीक है, एक किरणीय और एक किरणीय है, ठीक है। अगर ये प्रारंभिक मान है, जैसे O है, ये A मान लें और ये B मान लें, ठीक है। अगर हम इसको प्रारंभिक बोले, ठीक है, और इसे अंतिम बोले, अंतिम किरण बोले, ठीक है, तो ये जो ये कोण होता है इसे, ठीक है, इसको मान लिया थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो 2 किरणों के बीच में जो है क्या होता है, एक कोण बनता है, ठीक है। 2 किरण है, ठीक है। अब 2 किरणों के बीच में जितने ये कितना झुके हुए हैं, ठीक है, इसी जितना झुके होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोण बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है जो कोण होता है, 2 किरण होती है, तो 2 किरण देखिए, ये किरण ऐसे है, ठीक है, ये किरण इसी पे ओवरलैप कर सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे तो घूमते घूमते आ सकती है, जैसे ये घूम करके ये वाली चीज देखिए, ये मान लीजिए एक किरण पे फिक्स कर दिया आपने, ठीक है। अगर दूसरी किरण भी इसी फिक्स कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोण को इस डायरेक्शन में, इसको ऐसे समझिए, नीचे से ऊपर के साइड में, इस डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप माप रहे हैं तो ये जो कोण का मान होता है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसकी जो हिंदी होती है एंटी क्लॉकवाइज की, बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं इसको? वामावर्त, ठीक है, वामावर्त, ठीक। और क्लॉकवाइज जो घड़ी चलती है, क्लॉकवाइज घड़ी, ठीक है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक। घड़ी आप देखिए, अगर सुई वाली घड़ी आप देखते होंगे ऐसे, तो घड़ी जनरली ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन में। अगर आप ऐसे घड़ी है तो जो इसकी सुई होगी ऐसे घूमती है, तो ये जो घड़ी घूमती है ये क्लॉकवाइज बोलते हैं। इस साइड में देखिए, घड़ी अगर ऐसे है
घड़ी की सुई तो ऐसे घूमेगी, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक, और ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। ठीक, हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं। और ठीक है, तो और इसके जैसे ये है ऐसे, इधर हम कोण अगर अगर हम ऐसे कोण को मापेंगे इस साइड में, तो इसको निगेटिव करेंगे, क्या करेंगे, ऋणात्मक होगा। घड़ी की दिशा में हमेशा जो कोण को मापेंगे तो ऋणात्मक होगा, और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो क्या बोलेंगे, कोण को कैसे मापेंगे, धनात्मक। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है। ठीक है, तो जैसे यह कोण है, मैं आपसे कहूँ एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ। देखिए ये ऐसे है, और ये कोण को मैंने क्या किया, ये नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन देखिए लगा दिया ना। देखिए ये जो चिन्ह है मैंने लगाया है, ये चिन्ह लगाया, फिर से देखो ये है और ये है। ठीक है, तो ये कोण ऐसे है और मैंने ये सिंबल लगाया, तो ये क्या है, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कोण मान लीजिए ए है, ये ओ है, ये बी, तो ये कोण क्या है, धनात्मक। ठीक है, इसी तरीके से कोण ऐसे हो सकता है, तो ये नीचे से ऊपर माप रहा है। ठीक है, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो धनात्मक रहेगा। ठीक है, धनात्मक। और ऋणात्मक क्या होगा, देखिए ये मान लीजिए ये लाइन फिक्स वाली है, प्रारंभिक वाली है, ये लास्ट वाली है, और कोण ऊपर से नीचे की तरफ कर रहा है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी ध्यान रखना है आपको, अगर हम कोण को जो है नीचे की तरफ कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और कोण को ऊपर की तरफ अगर कर रहे हैं तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो कोण होता है, ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लीजिए। ठीक है, जो कोण है, देखिए ये जब पूरा ये जो एक परिक्रमा होता है, यहाँ से मान लीजिए चले, कहीं से चले आप, यहाँ से चले, जैसे ये बात करें, यहाँ से आपने चला, इसमें यहाँ पे गए, ऐसे 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 गए, लास्ट में यही पे आ गए, यानी एक परिक्रमा कर ली, तो ये 360 अंश का बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तब क्या मैंने कहा, देखिए डायरेक्शन ये है। ठीक है, यहाँ से आप चले, इस जगह से गए, ऐसे गए तो धनात्मक हो जाएगा, नीचे से ऊपर गए तो -360 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, तो एक परिक्रमा करने में 360 अंश कोण बनता है। ठीक है, तो बताएंगे अंश क्या होता है, डिग्री क्या होती है। फिलहाल जो कोण है, ठीक है, कोण समझ में आ गया होगा कि कोण को कैसे नापते हैं, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु है, कोई दो किरण खींच लीजिए, किरण, ठीक है, तो प्रारंभिक किरण और से अंतिम किरण के बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोण जो होता है इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये अगर हम कोण को ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में माप रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त, तो धनात्मक होता है। ठीक है, और घड़ी की दिशा में अगर हम कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, तो ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, अच्छा ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, दक्षिणावर्त। और ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम ये कहें, चलिए कोण की भी बात कर लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए ये कोण मैंने बनाया, ये मान लीजिए ए है, ओ है, बी है। ठीक है, फैन बंद कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, आवाज वो हो रही है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब कोण आप ये ऐसे कर रहे हैं, देखिए ऐसे मान लीजिए कोई भी किसी अंश पे झुका है, ये कोण अभी जो ऐसे होता है बिल्कुल, ये 90 अंश होता है। ठीक है, पूरा पूरा अगर एक लाइन सीधी और ऐसे कर दी जाए तो ये 90 अंश का हो गया। ठीक है, और ये पूरी पूरी सीधा कर दिया जाए, मतलब यहाँ से हम चले, ये बिंदु मान लीजिए ओ था, यहाँ से हम चले और यहाँ से यहाँ तक गए, ये हो गया 180 अंश। अभी बताएंगे अंश क्या होता है, चलो ये जानिए 180 अंश। ठीक, अंश मैंने बता दिया है आपको। देखिए एक पूरा परिक्रमा करने में, यहाँ से जहाँ से चले आप वहीं से आकर के लास्ट वहीं तक आ गए, यहाँ से चले यहाँ तक आ गए, तो ये 360 होता है। ठीक है, मतलब एक पूर्ण परिक्रमा या परिक्रमा क्रमण, ठीक है, एक पूर्ण परिक्रमण में 360 अंश, अंश ऊपर देखिए ऐसे 360 लिखे, ऊपर छोटा सा बिंदु का कोण बनता है, का कोण बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो एक पूरा परिक्रमा 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो अब देखिए 360 को अगर 4 से हम भाग देते तो आएगा 90 अंश आएगा। देखिए 4 से अगर भाग देते तो 90 आएगा। ठीक है, देखिए तो हमने ये कहा कि ये देखिए ये है। ठीक है,
देखिए ये पूरा, जब ये पूरा 180 ऊपर हो गया, नीचे नीचे भी 180 अंश हो गया, तो जब ये यहाँ से चले यहाँ तक आया 180 अंश हो गया, और इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। तो 90 अंश क्या है, देखिए यहाँ से ये लाइन खींचे, यहाँ से चले, तो यहाँ से चलते चलते जब सीधा हो गया तो 90 अंश बन जाएगा, फिर ऐसे से ऐसे इधर गए 180 अंश बन गया, और फिर जैसे यहीं से यहाँ से चले, ठीक है, ऐसे गए तो यहाँ से चल के इधर आ गए, मतलब ये वाला ये ऐसे आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 270 अंश हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में जब वहीं पे आ जाएंगे तो 360 आ जाएगा। तो ये तो धनात्मक दिशा में हो गया। अब ऋणात्मक में चलते हैं, ये ऐसे था, अब कोण अगर हम नीचे से चल रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, जैसे ये है, तो ये कोण क्या है, निगेटिव हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए पहला वाला पॉइंट है, शुरुआत वहीं से की है। ठीक है, यहाँ से ऐसे नाप रहे हैं कोण, ये हो जाएगा। देखिए नीचे के साइड में डायरेक्शन दिखाया है, आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दो, और ये माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है, अगर आप यही करके ऐसे कर दें, यहाँ से चला था और ये ऐसे आ गया, तो ये इधर वाला कोण है, यहाँ से दिखा रहे हैं, इसे -90 बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे दिखा दीजिए। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कोण का निगेटिव और पॉजिटिव समझ में आ गया। ठीक, अच्छा, कोण को जो आपको मापना है, मापने के जो होती है दो तरीके होते हैं। ठीक है, कोण के जो है एक तो डिग्री बोलते हैं, डिग्री, ठीक है, डिग्री, ठीक है, और इसे आपको मैंने यहाँ लिखा है डिग्री, है ना, डिग्री। ठीक है, दूसरा है रेडियन, अभी हम बताएंगे सिंपल सा। तो डिग्री समझ में आ रहा होगा आपको। तो डिग्री मैंने बताया, डिग्री क्या होती है, कोई कहे आपसे डिग्री क्या होता है, तो एक परिक्रमा, पूरा परिक्रमा करने में 360 अंश से कोण बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे एक अंश कितना होगा, एक अंश अगर आपसे कहे एक अंश कितना होगा, तो क्या होगा, जब एक पूरा परिक्रमा करने में 360 अंश का बन रहा है, तो 1 डिग्री जो कोण होगा 1/360 होगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर 1/360वां भाग कह सकते हैं, भाग। ठीक, 1 डिग्री किसका, पूरे परिक्रमा का, पूर्ण परिक्रमा का, पूर्ण परिक्रमण बोल सकते हैं या परिक्रमा। ठीक है, तो आपसे पूछे कोई कि 1 डिग्री क्या होता है, कोण को डिफाइन करिए, तो आप क्या बोलेंगे, एक पूर्ण परिक्रमा का 1/360वां भाग 1 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। 1 डिग्री कितना होता है, 1/360। भाई मैंने आपको बताया एक पूरा परिक्रमा करने में 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो एक अंश क्या होगा, 1/360 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं रेडियन। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया डिग्री। ठीक है, तो कोण को डिग्री में मापते हैं या रेडियन में, दो तरीके से मापते हैं, डिग्री में या रेडियन में, और दोनों का कन्वर्जन आता है, एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए आता है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं मीटर को सेंटीमीटर, किलोमीटर में, उस तरह से डिग्री, तो कोण को डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में करते हैं। तो रेडियन बताया जा रहा है, डिग्री समझ में आ गया कि एक डिग्री कितना होता है, एक पूर्ण परिक्रमा का 1/360वां भाग जो होता है 1 डिग्री कहलाता है। अब बात करें रेडियन, रेडियन की बात करें अगर, ठीक है, तो रेडियन की बात करने जा रहे हैं। तो रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे, एक मैंने बनाया है क्या, सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, अगर इसकी एक इकाई का रेडियस लेकर के हम क्या करते हैं, जो इसकी ये है 1 सेंटीमीटर मान लीजिए या 1 मीटर मान लीजिए, 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट ले करके, ठीक है, क्या करते हैं, एक वृत्त मैंने बना दिया, चाहे 1 मीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक है, बना लिया। तो 1 सेंटीमीटर का मान लीजिए मैं लेकर वृत्त खींच रहा हूँ। ठीक है, एक या 1 यूनिट बोलते हैं, तो 1 यूनिट लेकर के वृत्त खींच रहे हैं, और ये भी 1 यूनिट ही काटे। ये जो यहाँ पे जो ये 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 है, इसे बोलते हैं चाप बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। ठीक है, चाप, दैट इज आर्क। ठीक, आर्क। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो इस पे तो कभी भी मिलाएंगे तो एक ही रेडियस आएगा, एक ही आएगा। तो ये भी यहाँ पे रेडियस तो हमेशा फिक्स रहती है, तो हिंदी त्रिज्या बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, एक इकाई का ले करके एक वृत्त खींचा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है। 1 इकाई मतलब जैसे अगर 1 सेंटीमीटर खींचा तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर खींचा तो मीटर में हो जाएगा। ठीक, 1 इकाई। तो जो अगर ये भी 1 इकाई काटे, ये 1 इकाई ये भी काटे, और 1 इकाई का हम ये भी लेके चले, ठीक है,
तो तो जो ये कोण बनाता है ना, इसी को बोलते हैं एक रेडियन। इसे क्या बोलते हैं? एक रेडियन। ठीक। तो कोई पूछे एक रेडियन कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? एक रेडियन का मतलब होता है इकाई इकाई वृत्त में एक इकाई का जो चाप काटता है, और वो चाप जितना कोण बनाता है सेंटर पे या केंद्र पे, उसी को हम एक रेडियन कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे कहें एक रेडियन क्या होता है, तो क्या बताएंगे? एक रेडियन कैसे बताएंगे? कि बताएंगे एक इकाई का वृत्त खींचने पर, एक इकाई का वृत्त खींचने पर, ठीक, एक इकाई का वृत्त पे जो चाप काटता है, और वो चाप केंद्र पे सेंटर पे जितना कोण बनाता है, उसी को हम बोलते हैं एक रेडियन। ठीक ठीक है, समझ में आया? एक रेडियन कितना होता है, फिर से मैं बता दूं। एक इकाई का वृत्त खींचा, ठीक है, एक इकाई का वृत्त खींचा, उस पे एक इकाई एक इकाई का वृत्त खींचा, एक इकाई का जो चाप काटता है, और वो जो चाप है वो केंद्र पे जितना कोण बनाता है, उसे बोलते हैं एक रेडियन। ठीक। ये मान लीजिए यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, ए है और ये बी है, और ये इसका मान लीजिए नाम ए दे दिया, तो ये एक रेडियन हो गया। ठीक। अच्छा, आप बताइए परिधि क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा है सरकमफ्रेंस। परिधि परिधि बराबर क्या आपने पढ़ा था अभी तक? 2 पाई × r पढ़ा था, है ना? परिधि बराबर पढ़ते हैं 2 पाई r पढ़ते हैं। ठीक है, यही तो पढ़ते हैं। तो 2 पाई r तो पढ़ते हैं। तो अच्छा, r यहाँ पे r एक इकाई का है, तो r कितनी, r की वैल्यू कितनी है? 1 हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 पाई में एक परिधि क्या होती है? देखिए, यहाँ से अगर चले और यहीं पे आके पहुंच गए, तो ये एक परिक्रमा हो गया। एक परिक्रमा करने में जो कोण बनता है, मतलब एक परिक्रमा करने में जितनी दूरी चलते हैं, उसी को परिधि बोलते हैं। यही तो मतलब होता है। यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए, तो ये एक हो गया। ठीक, परिधि यही होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि परिधि मैं कोण निकालना चाहता हूँ कि एक रेडियन ये जो कोण बनता है होता कितना है एक्चुअली में, जो यहाँ से चले और पूरा एक परिक्रमा करें तो कितना कोण बनेगा। ठीक, ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ कि एक परिधि बराबर 2 पाई r होता है। r की वैल्यू है आपकी 1, क्योंकि एक यूनिट है ना। r की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये परिधि जो कोण बना, मतलब 2 पाई बना है। इसका मतलब है कि एक परिक्रमा करने में, ठीक है, एक परिक्रमा करने में कितना कोण बन रहा है, कितना एंगल एंगल बन रहा है? 2 पाई रेडियन, इसको बोलते हैं रेडियन। ठीक है, देखिए ये एक रेडियन है। जब मैं यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया इसी जगह पर, कितना बन रहा है? ये 2 पाई। ठीक, 2 पाई। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ, ये परिधि कितनी हो गई? 2 पाई हो गई। ठीक, तो वही कहना, एक परिक्रमा करने में 2 पाई, ठीक है, 2 पाई दूरी होगा। ठीक है, दूरी होगा। ठीक, अगर ठीक है, तो ये जो 2 पाई है, ठीक है। अच्छा, एक रेडियन जो ये है, ये रेडियन। ठीक है, तो इसी इसी जो एंगल बन रहा है, इसी को हम बोलेंगे रेडियन। ठीक है, इसी एक रेडियन है। तो हम ऐसे तो बोल सकते हैं, एक ये जो यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए, तो ये टोटल आपका जो है 2 पाई रेडियन बन गया कोण। देखिए, यहाँ से चले परिधि, ठीक है, ये 2 पाई रेडियन कोण बन गया। यही मतलब जो कोण बन रहा है ये, ठीक है, ये आपकी दो दूरी हो गई। ठीक है, अब ये ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, एक परिक्रमा पूरा परिक्रमा करने में 2 पाई, एक परिक्रमा में करने में 2 पाई दूरी होगा। ठीक है, तो हम इसी जो अगर कोई पर्टिकुलर एक रेडियन अगर निकालें, एक रेडियन की बात करें अगर, रेडियन, ठीक है, तो एक रेडियन की बात करें, रेडियन बराबर क्या होता है? एक चीज आपको और से बता दे रहा हूं आपको, कोण बराबर, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। इसको थोड़ा सा एक फार्मूला बता दे रहे हैं, तब इसको लगाते हैं, ज्यादा सही आएगा। चाप बटे त्रिज्या मतलब एंगल, एंगल को अगर हम थीटा में कहें तो एंगल इक्वल टू आर्क। ठीक है, चाप को आर्क बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, एल बोल दीजिए, मान लीजिए आर। तो एक फार्मूला आपको याद कर लेना है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, अगर हम अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक रेडियन की बात कर रहा, अगर करूँ एक रेडियन,
एक रेडियन इक्वल टू क्या होगा, एक एक इकाई का ये काट रहा है एक, ठीक, और बटे इसका रेडियस कितना है 1 है, तो एक रेडियन में इतना हो गया था, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि एक रेडियन हो गया, ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो गया टोटल जो डिस्टेंस हो गई इधर, तो टोटल हो गया 2 पाई, 2 पाई, ठीक, 2 पाई मतलब ये अगर हम पूरा परिक्रमा की बात करें, पूरे परिक्रमा की बात करें, पूर्ण परिक्रमा, ठीक है, तो पूर्ण परिक्रमण में 2 पाई का रेड 2 पाई रेडियन है। अच्छा, कोण को जब भी हम मापते हैं एक चीज ये भी देख लीजिएगा, जो यूनिट होती है इसकी रेडियन होती है, तो कोण को मान ये लिखते हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर करते हैं, जो कोण को यहाँ पे करते हैं इसको बोलते हैं रेडियन में मापते हैं, हमेशा रेडियन लिखेंगे, डिग्री नहीं लिखेंगे, जो कोण आएगा यहाँ पे ये हमेशा रेडियन में आएगा, ठीक है। तो जो पूरा परिक्रमा करने में, पूर्ण परिक्रमा में 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा, कोण बनाएगा, मतलब कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो पूरा पूरा क्या बन रहा है, 2 पाई का लेंथ बन रहा है, ठीक है। तो 2 पाई क्या हो गया, जो 2 पाई आपकी जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरी 2 पाई लेंथ आएगी, तो 2 पाई, ठीक है। तो हम तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा परिक्रमा करने में यहाँ पे 360 होता है और यहाँ पे करने में 2 पाई हो रहा है, इसमें एक रिलेशन मिल रहा है ना, एंगल और डिग्री में और रेडियन में, ठीक है, ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक परिक्रमा करने में 360 अंश का कोण बन रहा है, एक परिक्रमा करने में 360 अंश कोण बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से चल रहा है यहाँ तक आ रहा है तो 2 पाई का लेंथ चल रहा है, ये कितना है 2 पाई आ रहा है, तो ये बराबर 2 पाई है, ठीक है। तो एक रिलेशन हो गया 360 बराबर पाई, या हम कह सकते हैं अगर 2 से काट दें 160 180 अंश बराबर पाई, ठीक है। ये डिग्री है, ये क्या है रेडियन, ये क्या है रेडियन, एक रिलेशन बन गया और ये आपको याद करना है, ठीक, क्या है 180 अंश बराबर पाई रेडियन, या पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। अब आपसे कहे कोई कोण दिया हो और कह दे कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, जैसे मैंने कह दिया 90 अंश का कोण है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, ये किसमें है डिग्री में, डिग्री है ऊपर लगाया तो ये किसमें है डिग्री है, किसमें है डिग्री में, अब किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ पर ठीक है। मैंने आपसे कहा कि कोई कोण, मैंने बताया देखिए, एक मैंने जो रिलेशन बताया आपको 180, ऐसे लिखिए पाई रेडियन इक्वल टू, इसको मैं उधर जो उधर लिखा है इसको इधर लिखिए, पाई रेडियन, रेडियन रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश, इसे अंश बोलते हैं या डिग्री, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अंश, ठीक है, ये होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। तो जो अंश लिखेंगे तो हटा दीजिएगा इसको, अदरवाइज ये लगा दीजिए, ठीक है। तो मैं अंश हटा दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऊपर लगा दिए इसका मतलब ये अंश है। अब आपसे कह दे कि 90 अंश का कोण है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, ठीक है, बदलिए, ठीक है। तो क्या है, मैंने पढ़ा है अभी क्या 180 अंश, ये अंश है, या इसको हटा दीजिए तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक, अंश बराबर क्या होता है पाई रेडियन होता है, कितना होता है पाई रेडियन होता है, इसलिए एक अंश का निकालें, एक अंश क्या हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। रेडियन अब कितने का निकालना है 90 का निकालना है, तो 90 का निकालने नहीं निकाल पाएंगे, तो ये 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 180 गुणे 90, तो 90 से 1 कट जाएगा ना, 9 दूना 18, ठीक है। तो क्या आ जाएगा पाई बटे 2 रेडियन आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो फार्मूला होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180। अब आपसे कह दे कितने का कन्वर्ट करना था 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो अब तो एक अंश बराबर 180 और पाई रेडियन, तो एक अंश बराबर ये बटे में चला जाएगा पाई बटे 180 180 हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। अब 90 को निकालना है तो 90 पूरा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब इसी तरह से मैं क्वेश्चन दूसरा कहते हैं, मान लीजिए आपसे कह दे कि पाई बटे 3 एक रेडियन है, रेडियन है, आप इसको कन्वर्ट करिए किसमें कोण में, अंश में, किसमें कन्वर्ट करना है अंश में, कितना अंश होगा
ये बताइए। ठीक, तो हमने पढ़ा है अभी जस्ट, क्या पढ़ा है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 अंश। तो एक रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और ये अंश ऐसे लिख देंगे। जब यहाँ जब बटे में कुछ होगा इस टाइप से लिख दीजिए अंश। ठीक, कितने का निकालना है, पाई बटे 3 का निकालना है। कितना निकालना है, पाई बटे 3 रेडियन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 3 रेडियन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180 बटे, ठीक, पाई लिखा ही हुआ है, और इंटू पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बटे 3। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 से काटेंगे तो 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि रेडियन से अंश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अंश से रेडियन में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, मैंने बताया आपको अंश। अंश क्या होता है, एक अंश बराबर होता है जो कोण बन रहा है कितना, पूरे परिक्रमा का 1/360वां भाग होता है एक अंश। ठीक है, एक रेडियन की बात करें, एक रेडियन कितना होता है, इकाई वृत्त में एक इकाई का जो चाप काटता है और वो कोण जितना कोण बनाता है सेंटर पे, उसी को हम बोलते हैं एक रेडियन। ठीक, एक रेडियन बनाते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक परिक्रमा करने में कितना आंसर कोण बनाएगा, 2 पाई रेडियन का बना रहा है, तो कोण बना रहा है। देखिए एक रेडियन इतना है, तो ये एक रेडियन एक इकाई है, तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पूरा 2 पाई रेडियन हो जाएगा। 2 पाई रेडियन जो है आपका, 2 पाई जो रेडियन है, तो ये एक रेडियन है। जब पूरा परिक्रमा किया तो कितना आएगा, यहाँ एक इकाई काट रहा है तो 2 पाई हो जाएगा। टोटल कितनी इकाई काटेगा, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन ही कोण बनाएगा, पूरा परिक्रमा करने में 2 पाई रेडियन कोण बनाएगा। ठीक है, पूरा परिक्रमा करने में कितना अंश बना रहा है, एक पूर्ण परिक्रमा करने में 2 पाई की दूरी, या 2 पाई यहाँ पे रेडियन, देखिए ये एंगल बदलता जा रहा है, आप यहाँ से ऐसे करते जाएं, ऐसे हो जाए। ठीक, तो ऊपर की साइड, अच्छा इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ अगर नाप रहे हैं तो धनात्मक होगा, और नीचे की तरफ कर रहे हैं तो ऋणात्मक होगा, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अगर नीचे से ऊपर तक के जा रहे हैं तो यहाँ पे धनात्मक कर देंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आप माप रहे हैं, जैसे ये वृत्त है, और यहाँ पे जो कोण बना है नीचे की तरफ करें, नीचे की तरफ करती है ऋणात्मक हो जाएगा, तो ना रहा होगा, मतलब ऋणात्मक एंगल लिख दीजिए। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ 1 रेडियन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 रेडियन हो गया। ठीक है, -1 रेडियन का कोण बन रहा है, यहाँ पे ये -1 लिख दीजिएगा, तो -1 रेडियन। ठीक है, आप इस तरह से आगे कर दीजिए, 1.5 रेडियन कर दीजिए। ठीक है, 1.5 कर दीजिए, 2 रेडियन कर दें, चले जा सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका धनात्मक हो जाएगा, और नीचे की साइड यानी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, ठीक है, ये याद कर लेना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है ना कि देखिए पूरा परिक्रमा करने में 360 अंश का बनता है, तो ये याद कर लीजिए 360 अंश। ठीक, और ये इसका परिधि क्या होती है, 2 पाई, अगर भूल जा रहे हैं, ये होती है परिधि के 2 पाई आर होता है, आर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 2 पाई ये मैंने बताया है। ठीक है, तो या तो ये याद कर लीजिए, तो हम मैंने क्या, 2 से पाई जो है 2 से काट देंगे, 180 अंश हो जाएगा। तो या तो ऐसे याद कर लीजिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। ये फार्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद हो गया होगा अब तक, पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं कन्वर्जेंस से ही रिलेटेड। सिंपल सिंपल सा मैंने बता दिया क्वेश्चन, एक थोड़ा सा कठिन वाला बता दूं आप लोगों को, जिससे कि इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग कर लें। ठीक है, एक क्वेश्चन है 40 डिग्री। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको आगे, हाँ एक चीज और थोड़ा सा जान लीजिए, ये भी एक तरह से फार्मूला ही है, एक तो ये याद कर लेना है, दूसरा चीज जो डिग्री मैंने कोण बताया है, एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसको लिखते हैं मिनट। ठीक है, मैं इसको ऐसे कहूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, कैसे लगाते हैं, डिग्री का सिंबल तो जानते ही हैं, तो मिनट का सिंबल ऐसे लगाते हैं, जैसे 60 लिख दिया
और ये ऐसे, ये एक ठो लगा दिया, ये हो गया, ठीक। अच्छा, 1 मिनट में एक चीज और देख लीजिए, तो एक तो याद कर लेना है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसको लिखते कैसे हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक। इस तरह से 1 मिनट 60 सेकंड होता है, पढ़े हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो एक एक मिनट, मिनट पे हमें एक ही लगेगा, ठीक है। 60 सेकंड, सेकंड का सिंबल ये वाला लगेगा, 2 बार लग जाएगा, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। इसको लिख रहे हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये तो जानते हैं, ठीक है। सेकंड, तो ये आपको ये भी याद कर लेना है। क्या बताया मैंने, 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं। और एक मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। ये समझ में आ गया, डिग्री मिनट सेकंड रेडियन ने बता दिया। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, ये भी यूनिट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। याद हो गया होगा, मिनट में 60 सेकंड, बस लिखने का तरीका कैसे होता है ये देख लेना है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, बस यहाँ डैश लगा देंगे, एक डैश लगाएंगे, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक। तो 60 सेकंड का सिंबल 2 बार ये डैश लग जाएगा, ठीक। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इसको कन्वर्ट करना है, ये क्या है, जब ये सिंबल लग गया तो आपको समझ में आ गया, डिग्री हो गया, 40 डिग्री 20 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है, जो भी कन्वर्ट करके आए रेडियन में, ठीक, रेडियन, ठीक है, ये करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, मतलब यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, 40 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री को डिग्री में रहने दें। अब ये क्या है, एक हम जानते क्या है, 1 मिनट इक्वल टू, देखिए डिग्री और मिनट का ये संबंध है ना, तो ये किसमें है, पहले तो हम भाई अंश में अगर कन्वर्ट कर लें तो हम अंश से निकाल लेते हैं फार्मूले में, तो इसका मतलब कि पहले तो इसको जो ये मिनट लिखा हुआ इसको अंश में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या जानते हैं, 60 सेकंड बराबर 1 अंश, देखिए 60 सेकंड बराबर, मैंने बताया अभी आपको, एक एक अंश, अंश का सिंबल ये वाला है, ठीक। तो एक, तो अगर आपसे कहें एक सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1/60, 60 अंश, ठीक है। यहाँ अंश ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये होगा, कितने का निकालना है, 20 का, 20 अंश, ठीक। क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1/60 गुणे 20, ठीक है। काट देंगे, ठीक है, कितना आएगा, काट देंगे तो आएगा 1/3 अंश आ गया, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। 1/3 अंश आ गया, तो अब अंश में आ गया, यानी मतलब इतना इसको तो पहले अंश में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40 लिखा है मैंने, 40, ठीक, और 40 अंश 1 मिनट इक्वल टू कितना आ गया, 40 तो ये है प्लस 1/3, तो 40 सही 1/3 आ जाएगा, 40 सही 1/3, देखिए आपको जोड़े अगर 40 प्लस 1/3 करें तो 4×12, 4×12, ठीक है, 12, 120 बराबर 121/3, अगर भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा, वही 40, ठीक है, 3×4 = 12 प्लस 1/3, ठीक है, वही चीज मैंने किया, ठीक है। तो जब आप जोड़ेंगे 40 पूरा पूरा है और 1/3 जोड़ दिया तो कितना है, 40 से 1/3, ये क्या आया, ये आया आपका डिग्री में, डिग्री, ठीक। अब किसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है, ठीक है। तो रेडियन, तो ठीक है, तो वह हम 180 अंश बराबर पाई रेडियन, ठीक है। या आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आपसे मैं कहूँ, देखिए ये जो फॉर्मूला इसमें डाल दे रहा हूँ, देखिए सीधे से सिंपल से समझिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश, या 180 अंश बराबर पाई रेडियन, 1 अंश बराबर बटे में 1 चला जाएगा, ठीक है। मतलब आपसे कहें 1 अंश, 1 अंश बराबर, तो ये इधर रहेगा पाई बटे 180 अंश जाएगा, नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर डिग्री में लिखा हुआ है अंश में कन्वर्ट करा तो इतने से गुणा कर दें,
ठीक है, यही तो मतलब हुआ। अगर आपसे कहें 1 रेडियन, ठीक है, अगर 1 रेडियन की बात करें तो 180 बटे 1 रेडियन की बात करें, अगर 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई हो जाएगा। ठीक, यही कह रहा हूँ कि ये इसमें ही है, डिग्री में किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ रेडियन लिख दीजिएगा, सेकंड्स बराबर रेडियन। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है, ठीक है। मतलब अब एक अंश अगर निकालना है तो पाई बटे 180 अंश हो गया, मतलब गुणा करते हैं, बात तो वही है ना। देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश, तो 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन बराबर क्या है, 180 बटे पाई हो गया, ठीक। और अपोजिट एक अंश बराबर, तो ये इधर चला जाएगा, पाई बटे 180 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो अंश आ गया, इतने डिग्री में आ गया, डिग्री में आ गया, अब अंश में कन्वर्ट करना है, तो अंश में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री है ये, तो डिग्री से अंश में जाने के लिए इसमें से गुणा कर दें, पाई बटे 180, ठीक। तो कहने का मतलब है, अच्छा इसको अब वो कर लें, 4×12 एक, ठीक है, 4×12 कितना, 121 आएगा ना, 121/3, ठीक, यही आ रहा है। गुणे ये क्या करना होगा, क्या होगा भाई, ये डिग्री में है तो डिग्री से कन्वर्ट करना है इसमें, तो क्या गुणे पाई बटे 180 अंश, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, काट पीट दीजिए, कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो मत काटिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर आप कट नहीं रहा है, ये कितना आ रहा है, यानी 121 पाई बटे और 18×36, 18×18=36, 54, 54 रेडियन, तो ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और कठिन मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, डिग्री और अंश दो चीज में ये मिनट में दिया है, तो डिग्री और मिनट में दिया है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, ठीक। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया आपको कि 60 मिनट इक्वल टू 1 अंश, या 1 अंश में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 अंश, तो 1 अंश 1 मिनट इक्वल टू 1/60 अंश हो जाएगा। कितने का निकालना है, 20 का, 20 का निकाल लिया, क्या होगा, हो जाएगा गुणे 20 हो जाएगा, 1/3 अंश आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इतना जो आपका लिखा हुआ है 40 अंश और 20 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 40 पे पूरा हो गया, प्लस 1/3 हो गया, 1/3 डिग्री हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये टोटल जो आपका आ गया 121/3, ठीक है, 100, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर 121/3 डिग्री, ठीक है, डिग्री, ये तो लिखा। तो अब ये डिग्री में है, इसमें कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो रेडियन में करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन, तो इसलिए इतना बराबर, कितने का निकालना है, इतने का निकालना, तो गुणा कर दीजिए बस, गुणा 180, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन, ये 6 रेडियन है, क्या है, 6 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री, ठीक है, जो भी आ रहा हो, ठीक है, और डिग्री कन्वर्ट करना, ठीक। आप बताइए 1 रेडियन बराबर इतने, इतने क्या अंश, ये सब है ना भाई। देखिए पाई रेडियन इसको 180, 1 रेडियन बराबर 180/पाई, तो जितने रेडियन का निकालना उसे गुणा कर दीजिए, सिंपल से, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ 6 रेडियन, ठीक है, तो 6 रेडियन इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो जब 6 किससे गुणा गुणा करना पड़ेगा, 180/पाई से, 180/पाई। अब ये जो आएगा वैल्यू, वो आएगा अंश में, ठीक, अंश में आएगा। अच्छा, जो पाई है, पाई की वैल्यू हम, जो क्वेश्चन है आपका, इसमें हम लोग 3.14 कहीं यूज करेंगे, क्योंकि जो पाई होता है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है,
तो अपरमेय संख्या होती है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। लेकिन जो जनरली जो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम लोग या तो पाई बटे 7 यूज करेंगे या 3.14 करेंगे। ठीक है, तो जो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं 22/7। ठीक है, जनरली यही यूज होता है अधिकतर क्वेश्चन में, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है क्योंकि ये अपरमेय संख्या वही संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, इसको अंश में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बराबर 6 गुणे 180। अब पाई की वैल्यू थी 22/7 होती है, 22/7 नीचे तो 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, आप जानते हैं पाई बराबर 22/7 होता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो वैल्यू आ रही है अंश में आ रही है। ठीक है, तो जरा जो कटने पिटने लायक काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है छोड़ दीजिए। तो अगर हम 2 से काटें तो यहाँ पे कट के आएगा 11 और यहाँ से काटें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम गुणा करें कितना आएगा, 5854, ये 540 आ गया और गुणे से। ठीक है, तो 7 से गुणा करें तो 0 हो गया, 7 से 28 का 8 हो गया, 2 हो गया, 7 से 35 तो 36, यानी बराबर जो आया आपका 3680/11 अंश आ गया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सही गुणा आया है कि नहीं। ठीक है, तो ये ठीक है 3600 7 0 7 28 8 2 7 अच्छा 37। ठीक है 37। ठीक है, तो 37 आया, सॉरी मैं 6 लिख दिया, वही होता है कई बार गलतियां हो जाती है। ठीक है, अब इसको भाग देना पड़ेगा, तो अब देखिए क्या कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है, तो भाग देना जानते ही। ठीक है, तो 3780 है टोटल। ठीक है, 3780 11 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्या आता है 33, कितना बचा 4, 8 तरह 11 चौक 44, 4 हो गया 44 हो गया। ठीक, यहाँ पे बचा 4, 0 हो गया। तो ठीक है, और 11 चौक क्या आता है 37। इसका मतलब कि जो आपका ये 3780/11 अंश आ रहा है, तो ये जो पूरा एग्जैक्ट कितना आ रहा है, कितना बराबर ये आ रहा है 343 बार, तो पूरा पूरा एग्जैक्ट जा रहा है। ठीक, बच रहा है 7/11। ठीक है, ये अंश है, ये अंश है। ठीक है, अब जो अंश है जो बटे में आ गया इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। भाई इतना तो ये तो पूरा पूरा एग्जैक्ट अंश आ गया है ना। अब ये जो बटे में है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। ठीक है, तो आप अब जानते हैं एक अंश बराबर, अभी मैंने बताया है क्या, एक अंश बराबर 60 मिनट, एक अंश बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो 7/11 अंश बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, क्या कर दे रहे हैं, देखिए 343 तो पूरा पूरा ये अंश है, तो पूरा पूरा एग्जैक्ट अंश लिख दिया, प्लस प्लस 7/11 तो ये है ही। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। ठीक है, तो एक अंश बराबर 60 सेकंड, तो गुणे 60 कर दें, तो अभी किसमें आ गया, किसमें आ गया, मिनट में आ गया, है ना, किसमें आ गया, मिनट में। क्यों लिख दिया मैंने कि एक अंश बराबर, एक अंश बराबर कितना 60। ठीक है, ये समझ में आ गया हो, तो अब जब आप गुणा करिए तो 7×42। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 343 अंश प्लस कितना आ गया 7×42, 420/11 क्या आया, मिनट। मिनट, अब वही चीज अब भाग दीजिए फिर से, कितने को भाग देना है, 420। ठीक, तो क्या कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्या आता है 37, कितना बचा 9, 12, 9। ठीक, 11 8 2 बच रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 343 अंश हो गया, मिनट में कन्वर्ट करने पे 38 बार जा रहा है पूरा, तो 38 38 सही कितना 2/11, यही तो मतलब हुआ, ये क्या है मिनट, मिनट में। तो अब मिनट होता है सेकंड में,
डिग्री हो गया, मिनट आ गया, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना? 343 अंश डिग्री, ठीक, प्लस 38 38 मिनट, ठीक, मिनट के लिए एक बार ऐसे लगा देते हैं, ठीक, प्लस 2/11, ठीक, 2/11 जो बच रहा है वो मिनट में है, किसमें बच रहा है? मिनट में। उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, गुणे 60 कर देंगे तो ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया क्या कि एक एक मिनट, एक मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है। ये वाला है क्या? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, 343 समझ में आ ही गया होगा, ठीक, प्लस 38 ये भी आ गया, ठीक, गुणा करिए 120 आ गया, 120/11 सेकंड, ठीक है। अब भाग दीजिए, तो मैं इसको इधर मिटाल करके यहाँ भाग दे रहा हूँ, ठीक है। कितनी बार जाएगा? ठीक है, 11 दहा में 110, 11 करेंगे 121, 11 बार लगभग जा रहा है, लगभग एक ज्यादा हो जा रहा है, तो लगभग में देखिए 11 दहा में करते 10 बार 110 आता, 110 आता है ना, यानी 10 बचता, तो एक अगर एक जोड़ देते तो 11 आता पूरा एग्जैक्ट, है ना, 11 करेंगे 121, तो इसको हम इसको लगभग में लिख देंगे 343 मिनट, सॉरी हमने ये सिंबल लगा दिया था, ठीक है, 343 डिग्री 38 38 मिनट प्लस कितना सेकंड, कितना सेकंड आया? 121 ना, 11 करेंगे 11 11 सेकंड, ठीक, सेकंड, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे और यहाँ लगभग लिख देंगे, लगभग की वैल्यू लगभग में आ रही है, पूरा एग्जैक्ट कटा नहीं है, इसलिए लगभग लिख देंगे। इसका मतलब हुआ 343 मिनट, तो 7 में लिखा जाएगा, 38 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, सेकंड हो गया, और इस तिरछे में करेंगे थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा, ठीक है, लगभग लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर लग रहा है ना इससे, ठीक है। 343 मिनट 38 डिग्री डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, ठीक, और ये लगभग या निकटतम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जरा उस क्वेश्चन को देखिए, तो सब मिटा दे रहा हूँ, आपको सब समझ में गया, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में हमेशा आता है, इस टाइप से क्वेश्चन कन्वर्जन से लेकर के, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 है, उस वृत्त की उस उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है? रेडियस, त्रिज्या। देखिए हो सकता है लैंग्वेज मैं लिख रहा हूँ तो सही समझ में ना आए, लिखावट मैं बोल भी दे रहा हूँ, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कोशिश कर रहा हूँ सही से लिखने की, लेकिन कई बार हो जाता है, क्या कीजिए, जिसमें 60 अंश का कोण, जिसमें जिसमें 60 अंश, अंश की बात कर रहा है, अंश का केंद्रीय कोण, का केंद्रीय कोण, कोण परिधि पर, परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर, 4 दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, मीटर लंबाई का चाप काटता है, लंबाई का चाप काटता है, ठीक है, और ब्रैकेट में दिया हुआ है पाई की वैल्यू 22/7 आप यूज करिए, ठीक है, 22/7 कीजिए, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, ठीक है। क्या निकालना है? क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, सोल्यूशन देखते हैं, हल।
ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या यानी क्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करना है, ठीक है, रेडियस ज्ञात करनी है। क्या दिया है, कोण दिया है, कितने अंश का दिया है, 60 अंश। तो थीटा जो दिया है आपका कोण, ये क्या दिया है, 60 अंश दिया है, ठीक, अंश दिया है। अच्छा, लंबाई का चाप काटता है, एल, एल एल दिया है आपका 37.4 सेंटीमीटर, ठीक। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, मैंने बताया है आपको फार्मूला तुरंत, है ना। क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। या मैंने क्या बताया, थीटा इक्वल टू, ठीक है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे जो एल बाई आर करते हैं, जो थीटा होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे क्या दिया है कोण, ये कोण 60 अंश में दिया है, ठीक है। तो जब भी ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, थीटा की जो वैल्यू होगी हमेशा रेडियन में होनी चाहिए। तो पहले तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो थीटा दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया फार्मूला, थीटा इक्वल टू, ठीक है, देखिए आर निकालना तो आर निकाल लेंगे, आर बराबर एल बाई थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा, थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री, कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, रेडियन में, ठीक? मैंने आपको क्या बताया है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश, यानी एक रेडियन बराबर, या एक अंश बराबर अगर कहें, ये फार्मूला को याद रहे तो सब काम बन जाए, ठीक है। ये कितने हैं, अंश में, तो एक अंश बराबर बटे, क्या करना पड़ेगा, पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो गुणे क्या करते हैं, पाई बटे 180, देखिए ये अंश इधर है ना, तो अंश अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये बटे में कर दीजिए, तो पाई बटे 180 से गुणा कर दें तो क्या बच जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब जो जो भी वैल्यू आएगी रेडियन में आएगी, ठीक? अच्छा, और पाई की वैल्यू इसमें कहा है, पाई बटे 7 रखना है आपको, तो 60 हो गया बराबर 22 हो गया, 22 बटे 7 रखेंगे तो 7 नीचे आ जाएगा, 7 एक गुणा का सिंबल है, और 180, ठीक है, ये आ गया। और ये जो भी वैल्यू आ रही है रेडियन में आ रही है, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ये गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटे तो 6×3 = 18 कट गया, और नहीं कट रहा है, हमको लग रहा है 22, हाँ नहीं कट रहा है, तो आगे 22 आ गया, और बटे 21 क्या आ गया, रेडियन आ गया, ठीक है। ये तो समझा आ ही रहा होगा 17×21। अब जो वैल्यू दिया है रख दीजिए और आप निकाल लीजिए, ठीक है। थीटा आपका दिया ही है, तो अगर हम आर निकालें, यहाँ से आर की वैल्यू निकालें, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई थीटा हो जाएगा, ठीक, यही तो होगा। अच्छा, तो आर इक्वल टू एल, एल एल कितना दिया है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ था 37.4, 37.4 अपॉन, और ये आपका है, रख दीजिए, ये आपके थीटा निकल गया है ना, 22/21, ठीक है, 37.4 22 गुणे 21, ठीक है, 10 हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, और वैसे भी 11 से काटा तो 11 से कट जा रहा है, देखिए अगर मैं रेट रेट से काट रहा हूँ, रेट का इसका ले रहा हूँ, 11 से काट लो, 11×2 = 22, और 11 से काटेंगे तो 11×3 = 33, 11×4 = 44, ठीक है, ये आ रहा है। और ये काटेंगे 17, 17×34, 2 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 17 एकम 17 का 7, तो 17 एकम 17 का 7 बचा 1, 17×34 35, कितने अंक पे लगेगा, ठीक, 35.7 क्या आएगा, रेडियस जो है सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो आंसर चेक भी कर ले रहा हूँ, हाँ 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर आया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया, उसमें कुछ करना ही नहीं था भाई, थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया है अंश में, कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। एल दिया हुआ है, आर निकालना है, फार्मूला आप जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, देन थीटा इक्वल टू एल बाई आर हो गया, और एल की वैल्यू रख दिया, थीटा की रख दिया, वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, चलिए तो समझ में आ गया, इसमें डाल रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बस ध्यान आपको बस यही रखना है कि जो एंगल कोण दिया होगा वो अंश में दिया होगा, इसके रखना है किसमें, आपको रेडियन में, बस यही आपको ध्यान रखना है बस इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, एक घड़ी
ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है जो सॉल्व है। एक घड़ी में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। एक घड़ी में मिनट एक घड़ी में मिनट की की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, लंबी है। फिर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसकी नोक है, इसकी नोक 40 मिनट में 40 मिनट में कितनी दूर कितनी दूर कितनी दूर जा सकती है, कितनी दूर जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है 3.14 यूज करने के लिए कहा गया है, ठीक है। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या निकालना है, आपको क्या समझ में आ रहा है। एक घड़ी में मिनट की सुई 15 सेंटीमीटर लंबी है। अब घड़ी आप जानते हैं, घड़ी ऐसा होता है, अब देख लेते हैं, रफली फिगर बना लेते हैं। घड़ी ऐसी होती है और इसमें घंटे और मिनट की सुई होती है, फिर हमको मिनट से मतलब है। चलिए मान लीजिए मिनट की सुई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मिनट की जो सुई है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या दिया है, रेडियस दिया, देखा जाए तो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आर दिया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। क्या कह रहा है, इसकी जो नोक है, नोक, ये नोक लिखा हुआ है, नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि 40 मिनट में यहाँ से यहाँ अभी ऐसे है घड़ी, ठीक है। मान लीजिए सीधी होती घड़ी, घड़ी की अगर सुई देखी जाए, अगर मान लीजिए मिनट की सुई अगर यहाँ पे होती, ठीक है, 12 पे, ठीक है, तो 40 मिनट में कितना दूर जाएगी, मतलब यहाँ से अगर चले तो 40 मिनट में कितना चलेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सीधा है घड़ी, आप जानते हैं घड़ी, ठीक है, ये सेंटर हो गया, घड़ी हो गई। तो ये बताइए ये कितना है, 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर लंबी है। तो 40 मिनट में देखिए, अब आप खुद बताइए 40 मिनट में कहाँ तक आएगा लगभग। भाई ये 40 मिनट क्या होता है, 15 मिनट ये होता है, ये आधा घंटा हो गया। और ये पूरा 45 मिनट से थोड़ा इधर आएगा, लगभग लगभग ऐसे आएगा भाई, 45 देखिए ये होता है ना, 45, यानी लगभग लगभग ये ऐसे आ रहा होगा, यही तो आ रहा होगा। यहाँ ये सुई यहाँ पहुंच जाएगी, तो ये 40 मिनट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ये कह रहा है कितनी दूरी चल रहा है, कुछ समझ में आया क्वेश्चन, ये कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 40 मिनट में, तो 40 मिनट आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। तो आप ये बताइए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए बताइए। भाई 40 मिनट में देखिए कहाँ से यहाँ से चल रहा है, 40 मिनट में मैंने बता दिया कि 40 मिनट में यहाँ से लेकर के यहाँ आ गया, कैसे निकालेंगे बताइए। ठीक है, समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, पहले क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये आर दिया हुआ है और हमको लेंथ निकालनी है, लेकिन कितने देर की, 40 मिनट की। तो अब 40 मिनट में अगर हम कोण निकाल लें, जो कोण यहाँ से अगर ये कोण निकल जाए, काम मेरा बन सकता है। देखिए अगर ये कोण निकल जाए यहाँ से यहाँ तक का, तो कोण मालूम हो जाए, भाई हमको कोण मालूम चल जाए तो हम निकाल लेंगे, जो भी पूछा है एल कहा है, भाई जानते हैं रिलेशन क्या होता है, कोण बराबर 4/3 ने बताया हुआ है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आर दिया हुआ है ना, तो हमको और एल फाइंड करना है, थीटा भी हमको नहीं मालूम। सबसे पहले तो थीटा फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक आने में एक परिक्रमा हो जाता है, तो एक परिक्रमा करने में, मतलब यहाँ से अगर चले घड़ी की सुई, यहाँ से चले और यहाँ तक जाए, ये मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई जब है ना 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आती है 60, तो समझ में आ रहा, देखिए ये मिनट की सुई है और यहाँ से यहाँ तक का पूरा यहाँ तक आ रही, कितने देर में आएगी, 1 घंटे में आएगी ना। मिनट की सुई जो है 1 घंटे में यहाँ तक आएगी, सेकंड के तो 1 मिनट में घूम जाती है, ठीक। लेकिन जब ये मिनट की सुई है, तो ये मिनट वाली सुई है, तो मिनट की सुई आप देखिए
यहाँ पे 1 घंटे में आएगी ना, यानी 60 मिनट में एक परिक्रमा पूरा करेगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? देखिए मिनट की सुई है, मैं लिख रहा हूँ मिनट की सुई। ठीक, तो मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक पूरा परिक्रमा करने में कितना कितने देर में आती है? 60 मिनट में आती है ना। अब घंटे की बताइए, सोचिए। सेकंड की देखिए, सेकंड की तो 1 मिनट में 60 बार घूम जाती है। 60 मतलब एक मिनट में 60 सेकंड ये पूरा घूम जाता है। ठीक, मिनट की बात करें तो क्या है, तो ये जब मिनट यहाँ से यहाँ यहाँ चल रहा है, देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करते 60 मिनट, 60 मिनट है ना। तो 60 मिनट में एक परिक्रमा करेगा ना, तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी बताइए? 2 पाई। कितना बनने हैं इसको? 360 अंश या पाई। 60 मिनट में 2 पाई, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं 360 अंश। ठीक, मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर जो आपको अच्छा लगे। 60 अंश ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। 60 अंश का कोण बनाती है। क्वेश्चन समझना है, रटना नहीं। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। मिनट है, मिनट की सुई है ना, तो ये टोटल ऐसे देखिए, ऐसे से घूमती मिनट। 15 मिनट हो गया, 20, आधा घंटा हो गया, मतलब 30 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया, और ये 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 मिनट में कितने अंश का कोण बना दिया? 360 अंश। ठीक, तो आप बताइए 400 मिनट निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? मिनट की सुई 60 मिनट 360 अंश कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएंगे बताइए? 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 360/60 अंश का कोण बनाएगी, का कोण बनाती है। कितने का निकालना है? 40 का निकालना है। कितने का निकालना है? इसलिए 40 का। ठीक है, तो 40 मिनट में क्या हो जाएगा? 360/60 गुणे 40 का कोण बनाएगी। काट पीट कर लीजिए। देखिए ये पूरा कट जाएगा, 0 0 कट जाए, 6 36, 6 24 बराबर 240 अंश। ठीक, का कोण बन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो ये आपको जो आया है, ये क्या आ गया आपका? थीटा। ठीक, अब तो क्वेश्चन लग जाएगा, जब थीटा आ गया हो जाएगा। ठीक, अब ये कोण फिर अभी ध्यान रखिए, ये अंश में है, इसीलिए यहाँ तो आप 2 पाई लिख दिए होते हैं। ये किसमें है? अंश में। तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बराबर 240। ठीक, आप आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जानते हैं? पाई रेडियन इक्वल टू, बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, हमें तो याद ही है, आपको बार बार याद करवा रहा हूँ। पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। क्या निकालना है? ये अंश में, अंश में है ना, अंश बराबर क्या है? पाई बटे 180। ठीक, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कर लेंगे आप, तो कट कर लीजिए, कट जाएगा कुछ। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दे रहे हैं, रेड से काट दे रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा होने लगे। ये मैं रेड से काट रहा हूँ। ठीक है, तो 6 काट देते हैं, 6×3 = 18 और 6×4, मतलब ये आया 4 पाई/3 रेडियन आ गया। ठीक है, ये थीटा आ गया। थीटा आ गया तो काम बन गया, आर दिया है, एल निकाल लेना है। ठीक है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ठीक, तो क्या निकालना है? एल निकालना है। एल इक्वल टू आर इंटू थीटा हो जाएगा, आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू दिया है कितना? आर रेडियस 1.5। ठीक, एंड थीटा, थीटा थीटा कहाँ है? ये 4 पाई/3। ठीक है, 1.5 हो गया, गुणे 4, और इसने पहले से क्या रखा है? पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। 3.14/3 गुणा भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं काट दे रहा हूँ, 3×5 = 15, रेड रेड से काट रहा हूँ, आपको दिखाई पड़े। 3×5 = 15, ये देखिए पॉइंट में लगा 1.15। ठीक है, ये पॉइंट पाई जाएगा, 3×5 = 15। ठीक है, 5×4 = 20, 5×4 = 20 आ गया, 2। ठीक, और तो 2 से गुणा करेंगे तो 4×8, तो 2 कम 2 देते ना, 2×6 6.28 सेंटीमीटर। एक चेक चेक भी कर ले रहा हूँ आंसर।
हाँ 6.28 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, गुणा भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैं और करवा दे रहा हूँ, इसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, इसका कल जो है इस पे बेस्ट एक्सरसाइज करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसान से क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं। एक क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रटिए नहीं, समझिए, समझ में आ जाएगा काम हो जाएगा। यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई के चापों की लंबाई लंबाई समान है, इक्वल है, समान हो, और वे और वे केंद्र पर 65 डिग्री 65 अंश और 110 अंश का कोण बनाते हैं, का का कोण। लाइट चली गई, इधर पंखा बंद कर देना, और ये वाली रॉड बंद कर देना। 110 अंश का कोण कोण बनाते हैं बनाते हैं तो उनकी बनाते हैं तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान, एल समान है, और वे केंद्र पर 65 अंश 65 और 110 अंश कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या था। दो वृत्त हैं, मतलब दो वृत्त हैं, एक तरफ पे अगर बनाया जाए, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दो वृत्तों के चापों की लंबाई, मतलब एक वृत्त छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, जो भी हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है। ठीक है, चाप मतलब आर्क। ठीक है, ठीक है, एक वृत्त है, तो ये चाप क्या होता है, यहाँ जो काटता है ये, इसे बोलते हैं चाप। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, इधर दूसरा है, इसमें ये। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो यहाँ पे L1 लेंथ है और मान लीजिए इसकी L2 है, तो ये कह रहा है दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है, L1 और L2 बराबर है, यानी क्या दिया हुआ है, L1 इक्वल टू L2 दिया हुआ है। ठीक है, और वे केंद्र पर क्या बनाते हैं, 65 अंश कोण बनाते हैं, 110 अंश कोण बनाते हैं, यानी थीटा 1 जो बना रहा है 65 अंश, और थीटा 2 इक्वल टू 110 अंश का कोण बना रहा है। तो उनका रेडियस का अनुपात निकालना है, R1/R2, मान लीजिए इसका R1 है, R2 है, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फिर समझा दिया मैंने क्वेश्चन आपको कि दो वृत्त के चापों की लंबाई समान है। ठीक है, तो मैंने मान लिया पहले का L1 है, दूसरे का L2 है। ठीक है, तो पहला मैंने माना एक वृत्त है। ठीक है, पहला वृत्त जिसका रेडियस R1 है। ठीक है, और जो चाप है L1 है, तो 65 अंश का कोण काट। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा वृत्त है, उसका रेडियस R2 है। ठीक है, R2 है, एंगल कितना बन रहा है, 110 अंश का बन रहा है। ठीक है, और R1/R2 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बस। क्या दिया है, थोड़ा सा हाइलाइटर सूख जा रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, थीटा 1 दिया हुआ है, पहला कोण थीटा 1 65 अंश। ठीक, और थीटा 2 दिया है कितना, 110 अंश। ठीक है, ठीक है, ये समझा रहा होगा। और अच्छा, ये कोण दिया है, किसमें दिया, अंश में, तो हमने जब भी फार्मूला लिखूंगा उसमें क्या होता है, रेडियन का यूज करते हैं, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
रेडियन में, ठीक है। मैंने आपको फिर बता दे रहा हूँ, पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश। 180 अंश क्या निकालना है, अंश से डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा, गुणे करना पड़ेगा। कितने गुणा करना पड़ेगा बताइए जल्दी से। पाई रेडियन इक्वल टू 180 अंश तो बटे ये करना होगा, नहीं पाई बटे 180 से गुणा कर दें तो ये रेडियन में आ जाएगा। जो भी आ रहा हूँ वैल्यू मैं डायरेक्ट इतना ही लिखा रह दे रहा हूँ, बाद में काट दूंगा, ठीक है। 65 गुणा भाग नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, बस ये हो गया आपका रेडियन में, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा 110 अंश है तो 110 अंश हो गया, गुणे पाई बटे 180 अंश, ये भी समझ में आ गया होगा आपको, रेडियन रेडियन में आ गया, ठीक। ये तो हो गया। दो वृत्तों के चापों की लंबाई L1 समान है, यानी क्या दिया है, L1 इक्वल टू L2 दिया है। चाप L1 है, अगर L2 है, पहले का θ1 माना तो इसी का L1 दिया, ठीक है। तो L1 इक्वल टू L2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। और क्या है, रेडियस निकालना है आपका, मतलब क्या निकालना है, R1/R2, ये अनुपात निकालना है, ठीक। तो क्या होता है यार बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही होता है क्या, यानी R1 अगर निकालें दिस एम्प्लाइज R इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/θ, L यही तो होगा, देखिए L/θ आ जाएगा, ठीक है। तो R1 अगर हम लिखें, R1/R2 की बात करें, R1/R2, ठीक, तो यहाँ L1/θ1 हो जाएगा, L1 बटे θ1 बटे L2 बटे θ2, वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। L1 की वैल्यू दिया हुआ है, दोनों सेम है, L1 बराबर इसको मान लेते हैं, L मान लेते हैं, L1 बराबर L2 बराबर L, दोनों में सेम ही है, मैं L कर दिया, यानी क्या हो गया, L हो गया, बटे θ1 अभी आपने निकाला है क्या, 65 आई बटे 180, तेरी 180 ऊपर आ जाएगा, ठीक। ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या 65, देखिए L लिखा हुआ था, ठीक है, L लिखा हुआ था, और 65 पाई बटे 180 था तो ऊपर चला गया, समझ में आ गया होगा, ठीक। और चाहे तो चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ ऐसे, थोड़ा सा आपको जरा सही से समझ आएगा। L, चलिए ये L है, ठीक है, और L है, और θ1 की वैल्यू ये है आपकी, मैं काटा नहीं हूँ जानबूझ के, कि ये कट जाएगा इसीलिए मैंने काटा नहीं, ठीक है, बटे, ठीक है। और नीचे क्या है, L2 भी L ही है, L है, ठीक। θ2 मैंने क्या निकाला है, ये 110 गुणे पाई बटे 180 अंश, ठीक है। अगले स्टेप में मैं साफ साफ इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया, L है, और ये जो ऊपर जाएगा 180 अंश हो जाएगा, बटे 65 गुणे पाई, ये आ गया, बटे यहाँ पे L है, ये ऊपर 180 अंश आ जाएगा, ठीक है, बटे क्या रहा है, 110 गुणे पाई, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे काट सकते हैं, अदरवाइज इसको अगले स्टेप में काटिए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं काट पा रहे हैं तो अगले स्टेप में काट सकते हैं। अब ये ऊपर की संख्या नीचे है, तो जब नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है तो गुणा उलट जाता है, यही तो होता है, ठीक है। ये नीचे वाली संख्या जब ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी, ठीक है। 110 गुणे पाई बटे L गुणे, कट पिट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा ये जो ये है, देखिए L और गुणे 180, L गुणे 180 पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है, काट दिया, ठीक। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और जो वैल्यू आ रही बचा 110 बटे 110 बटे 110, ठीक, 65 आ रहा है, काट दीजिए, कितने से कट रहा हो, 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे तो कितने में आ जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 गुना 10 गुना 10, 22 आ रहा है, 5 से काटे 2, 5 गुना 10 22, ठीक। 5 से नीचे काटे 5 एक कम 5, और 5 से 13, 22 बटे 13 आंसर आ रहा है, मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार, 22, तो यानी R1 जो आंसर आया आपका, R1 अनुपाते R2 इक्वल टू कितना आया, 22 अनुपाते 13, यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, मैं इसको एक लाइन में करता, वो समझा दे रहा हूँ कैसे करता है एक लाइन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन में दिया था, थीटा और थीटा टू दिया था, थीटा वन थीटा टू, थीटा वन डिग्री में दिया था, हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं। L1 L2 बराबर L होता है, दिया है, दोनों बराबर है, इसका तो एक कट ही जाएगा L, और R1/R2 निकालना है। तो आप जानते हैं फार्मूला, थीटा इक्वल टू L/R होता है, यानी R इक्वल टू कर निकालें तो क्या हो जाएगा, L/थीटा होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो R1/R2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, L1/थीटा 1 अपॉन L2/थीटा 2, ये हो गया। और L1 की वैल्यू रख दिया, L1 इक्वल टू L था, थीटा 1 बराबर ये था। हम चाह रहे भाई यहीं पे काट पीट दे दिए होते हैं, हमने नहीं काटा, जानते हैं पूरा कट ही जाएगा, पाइवट एक्सेसिव का है, हम काटें। ठीक है, अगर हम इसको एक लाइन में क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए 60, ये तो तरीका हमने बता ही दिया। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पहले एक क्वेश्चन में देख लीजिए। मैं इसको एक लाइन में करता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, ये तो आपने कर किया है। ठीक है, हम जानते क्या है, थीटा इक्वल टू L/R। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, दो वृत्तों के चापों की लंबाई दिया है समान हो, और ये दिया 65 और 110 दिया है ना, यानी अगर ये थीटा 1 की बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी थीटा 1 अपॉन थीटा 2 निकालें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मतलब आप ऐसा समझिए, थीटा 1 पे ये जो L है L ही रहेगा, दोनों में L रहना है। ठीक है, और R1 है तो R1 यहाँ पे हो गया नीचे, बटे ऊपर भी L है, नीचे R2 होता है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हाइड्रो सूख जा रहा है। मैं तो एक लाइन में अगर करता तो कैसे करता, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए L तो दोनों से कट जाता, और यहाँ L1 अपॉन R1 देखिए, दिख नहीं रहा होगा, पंखे की वजह से, गर्मी की वजह से भी सूख जा रहा है, पंखा भी चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ थीटा 1 अपॉन थीटा 2 निकालते, तो ये L1 बराबर L2 दोनों में है ना, मतलब L1 बराबर, दोनों हाइट में ऐसे ही चल रहा है। चलिए मैं रेड का यूज कर लेता हूँ, इसमें कह रहा हूँ L/R1 लिखते, L/R2 लिखते, तो L से L कैंसिल हो जाता, नहीं क्या आता, R2/R1 आता। ठीक है, यही तो आता, R2/R1 आता। ठीक, R1/R2। अरे क्या लिखा जी, मैं बताने क्या जा रहा था। हाँ, तो मतलब ये R2/R1 इसको तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2, हमें क्या निकालना है, R1/R2, मतलब उल्टा निकालना है ना। तो मतलब कहने का मतलब कि R1/R2 अगर निकालते तो उलट जाता है एंगल, बस उलट करके भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यही तो देखा, 110 बटे 165 आया, उलट के अगर भाग दें तो 110 आया, 65 आया। अब चाहे चाहे इसमें कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट भी करना है तो भी कट जाना है, 110 गुणे कहने का मतलब ये है, समझिए थीटा 2 अपॉन थीटा 1 आया ना, तो थीटा 2 क्या है, 110 बटे 65, इसमें हम गुणा चाहे जो भी करें, पाई बटे 180 कर रहे हैं ना, इसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो इसमें कर रहे हैं पाई बटे 180, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है ना, और ये जो काट पीट के जो आंसर आया वही चीज आ गई। तो एक लाइन में ऐसे करते हैं, है ना, उलट के लिखिए, मतलब उलट करके कर दीजिए, कट दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको जो तरीका यही है लगाने का, है ना, वो तो हम लोग कंपटीशन में करना है, तो वो टाइम बचाना है, तो वहाँ इतना तो सेव करना नहीं, तो वहाँ तो आपको 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना है, तो फटाक से ऐसे करेंगे, है ना। चलिए, तो अब रहने देते हैं, वीडियो भी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम वीडियो स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, 1.5 घंटे का लगभग बन रहा है। तो वीडियो अगर समझ में आया है, आपको लेक्चर समझ में आया है, तो उसको लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और अपने जो रिलेटिव हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और दूसरों को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट पे इसके जो इससे बेस्ट जो क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करवाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।